आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में देवोत्थान एकादशी के वक्त भगदड़ मचने से करीब 9 लोगों की मौत हुई। कहा जाता है कि जिस मंदिर में यह हादसा हुआ वहां प्रवेश करने और निकलने का एक ही रास्ता था, जिसकी वजह से इतनी भगदड़ हुई। जिस मंदिर में यह घटना हुई उसे सिर्फ 4 महीने के लिए इसी पर्पज से खोला गया और इस मंदिर को राजस्व विभाग के धर्मस्व विभाग से कोई अनुमति भी नहीं मिली, जिसकी वजह से इतनी अव्यवस्था हुई। महिला श्रद्धालुओं को लाने के लिए अलग से बस की व्यवस्था की गई। सवाल यह है कि इस घटना का आखिर जिम्मेदार कौन है। मेरे हिसाब से अगर पहला जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सरकार। आखिर सरकार की नज़र में क्यों नहीं आया ये कि बिना अनुमति के कैसे ये मंदिर किसी को परमिशन दे रहा था आने का। दूसरा कि सरकार ने इसको सही से रेगुलेट क्यों नहीं किया। अगर मंदिर ने अनुमति नहीं ली तो सरकार क्या कर रही थी। और दूसरा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है खुद जनता। वैसे भी हिंदू तीर्थयात्रियों ने इसे एक फैशन बना लिया है तीर्थ यात्रा को। अभी कुंभ हुआ उसमें कितने लोग मरे, अभी कोई विसर्जन आएगा उसमें डूब के लोग मरेंगे, अभी गंगा नहाने के लिए हर जगह डूब के लोग मरेंगे, तीर्थ यात्रा के लिए उत्तराखंड में कई लोग डूब के मरेंगे। तीर्थ यात्रा को सिर्फ एक फैशन बना लिया, इसलिए अब तीर्थ यात्रा में जो मौत होती है वो मुझे बिल्कुल भी विचलित नहीं करती, क्योंकि ये डेली की घटना हो चुकी है। इस पर क्या रोना पीटना। हिंदुओं ने धर्म को सिर्फ एक इवेंट बना लिया है और मंदिरों ने इसे सिर्फ एक आय प्राप्त करने का साधन बना लिया है। यहाँ तक कि हम हिंदुओं ने अपने देवता को भी भोग विलासी बना लिया है। ये जो महीने से सो रहे थे वो देवोत्थान एकादशी के वक्त अचानक से उठ गए। यह क्या बात हुई भाई। हम हिंदुओं की मूर्खता और पागलपन पर पूरी दुनिया हंस रही है। अरे भाई मौत को क्यों गले लगा रहे हो। अभी गंगा स्नान आने वाला है, सब जाओ डूब के मरो। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी गोरखपुर में 5 लोग डूबने से बचे, किस्मत से बच गए। ये सिद्धार्थनगर गोरखपुर मार्ग की घटना है। हर जगह ऐसी घटना आती है, उत्तराखंड में आती है ऐसी घटना। भूस्खलन हो रहा है लेकिन फिर भी लोग जाने के लिए मरे जा रहे हैं। जितने 52 तीर्थ स्थल, 52 शक्तिपीठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग धाम है, 4 धाम है, सब घूम जाओ, कुछ भी मत छोड़ो। अगर नहीं घूमे तो तुम्हारा जीना व्यर्थ ही है भाई, तुम्हारे सारे पाप धुलेंगे ही नहीं। सवाल ये कि हमारे लोग जो तीर्थ यात्रा के लिए मरे जा रहे हैं, तो क्या हमारा धर्म ये सिखाता है कि तीर्थ यात्रा करो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, 4 धाम की यात्रा करो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। बिल्कुल नहीं। हमारा धर्म है कर्म फल के सिद्धांत पे, कर्म के सिद्धांत पर है। अगर भगवान राम भी बाली को धोखे से मारते हैं तो उसका फल उसे अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। भगवान राम ने बाली को धोखे से मारा था तो उसे ये श्राप मिला था कि तुम अगले जन्म में जब भगवान कृष्ण बनोगे तो तुम्हें एक शिकारी तुम्हें पैर पे मारेगा, और उस वजह से उसकी मौत हुई थी। अगर भगवान राम को कर्म का फल भोगना पड़ा तो ये कौन से मूर्ख है जो सोचते हैं कि 52 शक्तिपीठ की यात्रा करें, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करें, 4 धाम की यात्रा करें, फलाना तीर्थ करें तो हमें स्वर्ग मिलेगा, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। जब भगवान कृष्ण को अपने कर्म का फल भोगना पड़ा तो ये कौन से मूर्ख हैं जो कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करो, कुंभ करो, हमें सारे पाप धुल जाएंगे, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। बिल्कुल ही ये पाखंड है। और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार है हमारे धर्मगुरु, जिन्होंने ये फैला दिया है कि 4 धाम की यात्रा करने से हमें स्वर्ग मिलेगा। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पाप धोने के लिए 4 धाम जा रहे हो तो चाहे कुछ भी कर लो, आपका पाप धुलने वाला नहीं है। आपको अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। और सिर्फ अगर आप बगल के मंदिर में नहीं जाते और 4 धाम जा रहे हो, तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हो तो आप तीर्थ यात्री नहीं बल्कि टूरिस्ट हो। आप सिर्फ वहाँ मजे करने के लिए जा रहे हो, फोटो शेयर करने के लिए जा रहे हो फेसबुक पे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप तीर्थ यात्रा करना जाना ही चाहते हो तो सिर्फ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें। जैसे कि अगर आप उत्तराखंड जा रहे हो, वहाँ भूस्खलन हो रहा है तो उस वक्त जाना अवॉइड कर दें। अगर आप गंगा नहाने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप मतलब कि ज़्यादा अंदर ना जाएं, किनारे से मतलब नहा लें, क्योंकि आपकी श्रद्धा मुख्य मैटर करता है आपकी श्रद्धा। अगर आपकी श्रद्धा है तो सिर्फ ऊपर से भी नहा लिया तो काफ़ी चलेगा। सबसे ज़रूरी है आपकी जान। आप हर कंडीशन में अपनी जान का ध्यान रखें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं तो घर के मंदिर में पूजा कीजिए, बगल के मंदिर में जा सकते हैं तो वहाँ जाइए, भगवान वहाँ भी है। और अगर फिर भी आपको तीर्थ यात्रा करने का शौक चढ़ाएंगे तो आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका सबसे मुख्य कर्तव्य यही है। जैसे अगर कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है तो आप वहाँ पे जाना अवॉइड कर दीजिए, आप किसी और साल जा सकते हैं। अगर कहीं ज़्यादा भीड़ भाड़ है और कहीं ज़्यादा अव्यवस्था है तो आप वहाँ जाना अवॉइड कीजिए। अगर आपको तैरना नहीं आता है
तो आप गंगा जी के मतलब कि गहरे पानी में मत उतरिए, किनारे जाइए और पानी खींच लीजिए। अगर किसी बस का ड्राइवर नशे में है या असामाजिक प्रकृति का है तो आप उस बस में यात्रा करना अवॉइड कीजिए। और क्या क्या सावधानी आप बरत सकते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।